Exercise 7.2 of your syllabus. So the first one question says find the slope and inclination of the line joining the points. तीन parts है dear friends question number 1 के, तीनों parts को one by one solve करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक तो स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन फाइंड करना। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप की समझ आ जाएगी, इंक्लिनेशन की भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए मैं एक ना डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखने को तो ये ट्रायंगल है, बिल्कुल ये ट्रायंगल है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये अगर आप देखें, अगर इस लाइन को आप देखें, ये जो लाइन है हमारे पास दिस वन, तो ये डियर स्टूडेंट्स एक हॉरिजेंटल लाइन है। इज दैट क्लियर? और ये अगर आप लाइन देखेंगे ये वाली, तो ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। और ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप लाइन देखें तो ये ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, बल्कि ये कोई एंगल बना रही है। इसी की वजह से ये जो लाइन है ये थोड़ी सी तिरछी है, या हम इसको कहेंगे कि ये इसकी कुछ स्टीपनेस है। अब इसी स्टीपनेस की, इसके तिरछेपन की जो मेजरमेंट है उसको डियर स्टूडेंट्स हम स्लोप कहते हैं। उसी को हम स्लोप कहते हैं इस किसी भी लाइन की, यानी कि ये एक और लाइन हम ड्रा कर देते हैं जी, ये एक लाइन है, तो ये कोई ना कोई एंगल बना रही है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो इसकी स्टीपनेस है इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी स्लोप नहीं हो, इसकी भी स्लोप है, बट इसकी स्लोप क्या, स्लोप को हमसे डिनोट करते हैं, इसकी स्लोप 0 है। इस तरह वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, वो अनडिफाइंड होती है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स किसी भी लाइन की जो स्लोप, जो उसकी स्टीपनेस की मेजरमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और स्लोप के साथ साथ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन अगर डियर स्टूडेंट्स वो एंगल होता है जिसकी वजह से किसी लाइन में स्टीपनेस आ रही होती है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन, यानी कि उस एंगल की मेजरमेंट क्या कहलाती है, इंक्लिनेशन कहलाती है। अब स्लोप की आपको समझ आ गई। अब स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो आइए फिर ये चीजें सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। 2 पॉइंट्स है, कह रहा है इन 2 पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन की स्लोप। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये है, एग्जाम लेट कर रहे हैं ना, -2 और 4 है, और एक पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 11। अच्छा, अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह एक लाइन से, तो ये जो इसका तिरछापन, ये जो इसकी स्टीपनेस आ रही है, इसको मेजर करना है हमने, इसकी स्लोप को मेजर करना है, और फिर हम देखेंगे कि ये एंगल क्या बना रही है। अच्छा, अब स्लोप के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला अगर तो आपने पॉइंट्स की मदद से करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो आप स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है, उसने एंगल आपको बता दिया, ये एंगल उसने आपको बता दिया, इंक्लिनेशन बता दिया कि एंगल 30 डिग्री पे लाइन बना रही है, जो लाइन है वो 50 डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री की है, 70 है, 120 है, देन आप फॉर्मूला यूज करते हैं जी टेन थीटा। अगर थीटा गिवन है तो फिर डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं, स्लोप के लिए फिर आपका फॉर्मूला बन जाता है जी टेन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं स्लोप के, जो कि आप यूज करेंगे स्लोप की मेजरमेंट के लिए। अगर पॉइंट्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, अगर एंगल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। आए जी, मैं सोल्यूशन की तरह मूव कर रहा हूँ, मैं स्लोप यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, पॉइंट्स गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, अब 2 पॉइंट्स हो तो x1 y1 क्या होगा, x2 y2 क्या होगा। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 7.1 कर ली है, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, अब उनको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि x1 y1 x2 y2 क्या हो सकता है। हाँ, वो ये पूछ सकते हैं कि सर इनमें से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट किसको कंसीडर करें, तो मेरा फिर आंसर वही होगा, जिसको मर्जी आप फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लें और जिसको मर्जी सेकंड पॉइंट कंसीडर कर लें। सो लेट ये डिस्टेंस हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। इट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, so it will be 7/7, so which is equal to 1। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है। स्लोप हमने फाइंड कर ली। अब स्लोप के बाद हमने इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मैंने बताया एंगल है, हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। सो फिर डियर स्टूडेंट्स एंगल कहाँ पे यूज होता है, इस फॉर्मूले में यूज होता है। तो अब हम लिखेंगे नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे एम तो हमने फाइंड नहीं करना है, एम तो कर लिया, हमने थीटा फाइंड करना है। देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एम। तो
टेन इनवर्स ले लेते हैं जी हम m का। m की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, टेन इनवर्स ले लें 1 का तो किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, 45 डिग्री है। सो फर्स्ट वन पार्ट सोल्व हुआ, मैंने डिटेल में कोशिश की है चीज़ों को बता दे। तो आए फिर सेकंड पार्ट को देखते हैं, और सेकंड पार्ट में अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। हियर स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So what is y2? 7 minus, ये माइनस फॉर्मूले का आएगा, और हमारे पास जो y1 है वो भी माइनस में है। सो कुछ इस तरह से हम इसको लिख देते हैं जी, 7 माइनस माइनस 2 और डिवाइडेड बाय, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 है, ये 3 है, सो इट विल बी 2 माइनस 3। तो क्या आता है जी, आ जाता था 9 ओवर माइनस 1। तो m की वैल्यू आ गई -9। स्लोप नेगेटिव आ गई है हमारे पास, नो प्रॉब्लम, स्लोप नेगेटिव आ सकती है। अच्छा, अब स्लोप नेगेटिव आ गई है तो एंगल की मेजरमेंट में हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। वो कैसे, वो ज़रा देख लीजिएगा। चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। आगे तो हमने लिखा था फॉर्मूला, तो हम वही लिखेंगे। क्या है जी हमारे पास फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू m। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ m। जी कहाँ हमने देखा था। अच्छा, अब जब आपके पास स्लोप की वैल्यू, याद रखिएगा, नेगेटिव आ जाएगी ना, यानी कि अब आपने टेन इनवर्स -9 का लेना, जब ऐसा केस आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, जब स्लोप की वैल्यू इस तरह के फॉर्मूले में नेगेटिव आएगी तो फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव 9। 9 को पॉजिटिव कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको 180 में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 में से फिर डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं टेन इनवर्स ऑफ 9 की वैल्यू, कैलकुलेटर हमें बताता है 83.66। 180 में से 83.66 को सब्ट्रैक्ट किया, देन वी हैव द वैल्यू 96.34 डिग्री। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया, यानी कि इंक्लिनेशन की वैल्यू आ गई है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पार्ट है जी, 2 पॉइंट्स अगेन गिवन है। सो सबसे पहले तो स्लोप के लिए वर्किंग कर लेते हैं। हेयर स्लोप m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो इट इज 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2/0। तो भाई अब 2/0 तो हमारे पास फिर इन्फिनिटी आ गई है। तो इसकी स्लोप क्या आ गई है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसकी स्लोप होती है, वर्टिकल लाइन की होती है। वर्टिकल लाइन चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू m। सो हेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ m। तो किसका टेन इनवर्स लेना है, हमें टेन इनवर्स लेना है इन्फिनिटी का। तो आप जानते हैं कि किसका जो एंगल, किस एंगल के लिए टेन इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, वो होता है डिस्टेंस में हमारे पास 90 का एंगल। तो इसका मतलब है इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वो इस तरह की लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और 90 का एंगल बना रही है, इसीलिए उसकी स्लोप जो है वो क्या आई है हमारे पास, अनडिफाइंड आई है। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको स्लोप का फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरह याद हो गया होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला याद है तो हमें फिर इस फॉर्मूले को हम तमाम क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं जहां पर रिक्वायर्ड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 से बाय मींस ऑफ स्लोप, कहते हैं जी स्लोप की मदद से शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब कहता है स्लोप की मदद से ये बताएं कि ये जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन पर है, ये वाले 3 पॉइंट्स भी एक ही लाइन पर हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स भी एक ही लाइन पर, और ये वाले 3 पॉइंट्स भी एक ही लाइन के। अच्छा, अब जरा ना क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये इनको मिलाया, एक लाइन आ गई। तो हम इनकी क्या फाइंड कर लेंगे, स्लो फाइंड कर लेंगे। कैसे स्लो फाइंड कर सकते हैं भाई, यहाँ तो हमें एंगल बता दो, अगर नहीं तो दोनों पॉइंट्स बता दो, वहाँ पर 2 फॉर्मूले हम स्लो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी तरह इसी लाइन पर एक और पॉइंट ले लूं, अब क्या होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की स्लो फाइंड करता हूं, या इन 2 पॉइंट्स की स्लो फाइंड करता हूं, या इस पॉइंट और इस पॉइंट की स्लो फाइंड करता हूं, होगा क्या। ये देखें, ये इस तरह स्लो फाइंड कर लूं, इसकी स्लो फाइंड कर लूं, या इसकी स्लो फाइंड कर लूं, मेरे पास डियर स्टूडेंट्स तमाम स्लोप्स के जो आंसर हैं वो क्या आएंगे, इस सेम आएंगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास।
और जब आंसर सेम आएंगे इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट्स जो है फिर सेम लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। तो आए पे डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी कि अगर तो जैसे अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो हम पेयर बना लेंगे ए बी और बी सी, और अगर इन दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो इट मीन्स के पॉइंट जो है वो सेम लाइन पर लाए ये कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो दोबारा पॉइंट्स लिख लें, नहीं तो पॉइंट्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी। सो ए बी की स्लोप यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे जी? ए बी की स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो यही होगा, इसकी स्लोप को हम 1 से डिनोट कर देते हैं जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप 2 पॉइंट ए और बी कंसिडर कीजिएगा। सो 5 माइनस माइनस 3 इट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1, 8 by 2 which is equal to 4। सो ए बी की स्लोप जिसको m1 से डिनोट किया ये हमारे पास 4 आ गई है। अच्छा जी, अब हमें स्लोप फाइंड करनी है बी और सी की, लिखते हैं जी स्लोप ऑफ बी सी। फॉर्मूला तो फिर यही होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये 2 पॉइंट कंसिडर कीजिएगा b एंड c। फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1। सो इट इज 4 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 4। अब इसकी जो स्लोप है इसको हम m2 से डिनोट कर देते हैं, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दोनों अगर आप स्लोप देखें एज m1 इज इक्वल टू m2, इट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसका मतलब फिर ये है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे कि ज़रा प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा कि पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड -3, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 5, और पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 9। पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन आ सेम लाइन, यही आपको बताना था। सो आए जी, अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है, तो क्या करेंगे, पहले स्लो फाइंड कर लेंगे पी क्यू की, फिर स्लो फाइंड कर लेंगे क्यू आर की। चलो जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर जी। स्लोप ऑफ पी क्यू m1 से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, फॉर्मूला लिख देते हैं जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो 5 माइनस माइनस 5 ओवर 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10 ओवर 2। तो m1 की वैल्यू डियर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे आ गई है, अब 5 आ गई है। इज दैट क्लियर? ओके। अब डियर फ्रेंड्स हम ऐसा करते हैं जी, 7 माइनस 4 तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ओके, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10/3, इसी तरह रहेगी। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है। अब स्लोप ऑफ बी सी, इसको m2 से डिनोट कर देते हैं, फॉर्मूला होगा जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब पॉइंट बी और सी, बल्कि पी और क्यू तो अब यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि हम ए बी सी बहुत मरतबा किया तो इसलिए जेन में अभी तक ए बी सी चल रहा है। अब पॉइंट क्यू और आर है। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी, y2 है जी 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7। सो ये हो जाएगा जी 10/3। तो m2 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 10/3 आ गई। तो अब वही बात है, अब आप यहाँ पे लिख देंगे जी एज m1 इज इक्वल टू m2। सो लिख देंगे जी द पॉइंट्स p q एंड r लाई ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट थर्ड वन पार्ट को देखते हैं जी। थर्ड वन पार्ट में एल एम एन पॉइंट्स के नेम चेंज है और कोऑर्डिनेट्स भी ऑब्वियसली चेंज है। तो आइए जी फिर देख लेते हैं क्या इनकी स्लोप्स भी बराबर आती है अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं एल एम की। सो देखिएगा जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ एल एम, m1 से इसको डिनोट किया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी, एल और एम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वैल्यूज कुछ इस तरह से हो जाएंगी 8 माइनस 6/3 माइनस माइनस 4, सो 2/7 आ गई हमारे पास M1 की वैल्यू। अब स्लोप फाइंड कर लेंगे, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है जी MN, सो स्लोप ऑफ MN इसको M2 से डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला फिर आप एक मरतबा लिख लें जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब काफ़ी मरतबा स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया है जब पॉइंट्स की मदद से जो स्लोप फाइंड करते हैं, तो आई थिंक अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अगर थीटा की मदद अगर एंगल गिवन हो स्लोप फाइंड करनी है, देन द फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू tan थीटा। तो आई थिंक यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, m और n दो पॉइंट्स हैं, ये m पॉइंट है ये n पॉइंट है, तो इट विल बी 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3, so it will be 2/7। अब अगेन आप देख सकते हैं जी M1 और M2 एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, बस वही बात आपने लिखनी है, एज M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू स्लोप ऑफ MN, इट मींस द पॉइंट LM एंड N लाई ऑन द सेम लाइन। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिएगा प्लीज। मुझे तो ये है कि ज़रा मैं वीडियो को शॉर्ट कर लूँ जितना भी हो सकता है, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट में अब आप खुद जो है वो इनको लिख लेंगे, वर्किंग में करता जा रहा हूँ। I know the last part of question number 2। नेक्स्ट ही फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में पॉइंट्स है x, y एंड g। और यहाँ पे मजेदारी की बात है कि पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो आप देखिए कोई न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, वो भी हमारे पास अल्फाबेटिक वैल्यूज हैं, a b c है। तो आए फिर देखते हैं जी, यहाँ पे वर्किंग करते हैं। स्लोप ऑफ, पहले दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जी, स्लोप ऑफ एक्स वाई, M1 से इसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, दिस इज y2 a प्लस b, ये माइनस का साइन, और ये मेरे पास y1 है विच इज 2b, इट्स डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 c माइनस a। तो देखें जी M1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, M1 इक्वल आ जाएगी ये b प्लस का ये माइनस का 2b हो जाएगा जी a माइनस b ओवर c माइनस a। ये रिलेशन हमारे पास वैल्यू आ गई है M1 की। अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं M2 की, तो फिर हमारे पास जो सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा उनकी स्लोप देखते हैं, उनकी लाइन एक्स वाई है, तो यहाँ पे थी YZ, स्लोप ऑफ YZ इसको M2 से डिनोट किया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ जी, दिस इज y2 विच इज ओनली 2a माइनस y1, ये है हमारे पास a प्लस b, और क्योंकि ये a प्लस बी है यहाँ पर माइनस है, तो ये ब्रैकेट में आएगा डिवाइडेड बाय दिस इज 2c माइनस a, ये हमारे पास x2 है 2c माइनस a, और इसमें से माइनस करना है हमने किसको, c को। तो क्या वैल्यूज बनती हैं जी, देख लेते हैं। ये हो जाएगा जी 2a माइनस b ओवर 2c में से c निकल गया, तो हमारे पास क्या रह गया, c माइनस a। यहाँ पर 2a में से a निकल गया, तो हमारे पास क्या रह गया डियर फ्रेंड्स, फिर a माइनस बी, और डिवीजन में रह गया c माइनस a। अब आप देख सकते हैं M1 की वैल्यू a माइनस बी ओवर c माइनस a, और M2 की वैल्यू a माइनस बी ओवर c माइनस a। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों स्लोप्स जो है वो इक्वल आ गई हैं, एज M1 इज इक्वल टू M2, इट मीन्स स्लोप ऑफ xy is equal to slope of yz। so points पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं जी कुछ इस तरह से, पॉइंट्स x y एंड z lie on same line। चलें जी, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया, lie on the same line। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर है सी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर
पैरेलल एक केस है, पैरेलल एक केस है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। भाई क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अब ये दो पॉइंट्स हैं, ऐसा ही है। इनकी जो लाइन होगी हमारे पास, उनकी जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो स्लोप क्या आएगी, उसको लेट्स सपोज m1 कह देते हैं। जो भी वैल्यू आएगी अभी देख लेते हैं। अच्छा, दो ये पॉइंट्स हैं C एंड D, इनसे डिफरेंट है। इनकी जब स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप क्या आ जाएगी, m2 आ जाएगी। दो लाइंस की हमारे पास स्लोप्स आ जाएंगी। m1 और m2 जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। तो फिर हम पहला केस देखेंगे कि जब दोनों लाइंस अगर पैरेलल लेंगे तो पैरेलल में स्लोप्स क्या ले लेते होते हैं, स्लोप्स इक्वल होती हैं। पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं। जब हम इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। और सेकंड केस में परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलर के केस में स्लोप्स का रिलेशन होता है m1 इज इक्वल टू -1/m2। फिर इस रिलेशन में स्लोप्स की वैल्यूज पुट करेंगे और के की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। के यहाँ पे छुपा हुआ है, पॉइंट बी का क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट। आई होप कि मैंने मेथड आपको समझा दिया है। अब मैं आपको सोल्व भी करके दिखाता हूँ। सो आए जी, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला केस हम डिस्कस करने लगे हैं पहला। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं ए बी की। स्लोप ऑफ ए बी m1 से इसको डिनोट कर लेते हैं। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये a है, ये b है, तो हमारे पास बनेगा जी -6 -3 ओवर k -7। सो ये आ गया जी -9 ओवर k -7। ये हमारे पास स्लोप आ गई है जी m1, यानी कि स्लोप आ गई है ए बी की। अब हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं बी सी की। सो स्लोप ऑफ बी सी नहीं, इट्स सी डी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, सी एंड डी। सो देखते हैं जी, सी एंड डी की स्लोप को m2 से डिनोट कर लें और फॉर्मूला यही रहेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स न्यूमेरिक वैल्यूज ही हैं, तो आसान है हमारे लिए। 4 माइनस 5 ओवर -6, ये है x2 -6, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये x1 आ गया विच इज -4। सो ये आ गया जी -1 ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये m2 की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब केस क्या है, एज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। पहला तो यही है ना कि हमें इनको देखना है कि अगर ये पैरेलल होती तो फिर हमारे पास क्या होता है जी, दोनों लाइन की स्लोप्स जो है, पैरेलल लाइन की स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब m1 की वैल्यू क्या आई है, m1 की वैल्यू आई है -9 ओवर k -7, और m2 की वैल्यू क्या आई है 1/2। तो अब आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करें, k -7 इधर चले जाएगा, 2 इधर आके -9 से मल्टीप्लाई होगा। इट विल बी -18 इज इक्वल टू k -7। k की वैल्यू निकालनी है तो 7 दिए स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो 7 को ऐड कर लेते हैं जी, k इज इक्वल टू -18 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -11। तो अगर तो इन दोनों लाइंस को डियर स्टूडेंट्स हम पैरेलल लेते हैं ना, तो फिर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है, -11 आ जाती है। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को अब हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो फिर एज स्लोप तो हमने फाइंड कर ली हुई है, ये नहीं कि अब स्लोप दोबारा हम फाइंड करेंगे। एज स्लोप ऑफ, बल्कि आप इस तरह लिखते ना, हाँ चलें, स्लोप हमने लिखी ना, एज स्लोप हमने फाइंड की हुई है जी ए बी की। ए बी की स्लोप क्या आई है, मैं एक मरतबा दोबारा लिख लेता हूँ। ये देखें, ए बी की स्लोप हमारे पास आई हुई है जी m1 -9 ओवर k -7, और स्लोप ऑफ सी डी क्या है जी, वो हमारे पास आई हुई है 1/2 आई हुई है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि इफ both lines are perpendicular, परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन बनता है, m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2।
एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझ लें लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ। वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या है जी, -9 ओवर k-7, ये माइनस फॉर्मूले का है, और 1 ओवर m2 क्या है जी, 1/2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, -9 ओवर k-7 इज इक्वल टू, ये तो 2 ऊपर चला जाएगा लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा 2। अब यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ज़्यादा आसान है जी, बस जस्ट अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो -9 इज इक्वल टू -2 इंटू k-7, k को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी -2 से इस ब्रैकेट को, तो इट विल बी -2k माइनस माइनस प्लस 14, और ये है जी माइनस का 9। 14 को इधर ले आते हैं, -9 - 14 इज इक्वल टू -2k। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो फिर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 23, और इधर है माइनस का 2k। k की वैल्यू निकालनी, -2 इधर आके डिवाइड कर देगा, -23 डिवाइडेड बाय -2, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा तो 23/2 आ गई। ये k की वैल्यू कब आई है, अगर दोनों लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्व हुआ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूजिंग स्लोप्स। अगेन जी स्लोप्स का ही हमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्लोप्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्लोप्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्लोप्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है जी स्लोप ही है। अब स्लोप्स को यूज करेंगे, करना क्या, शो दैट द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल इन वर्टिसेस पे बन रही है वो राइट ट्राइंगल होती है। अच्छा, हमने राइट ट्राइंगल को काफी मर्तबा प्रूव किया, अगर आप देखें ना पिछली एक्सरसाइज में भी, लेकिन वहां पे हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लिया और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ वहां पे यूज कर लिया। अब स्लोप की मदद से कैसे जो है हम राइट ट्राइंगल को प्रूव करेंगे, तो आए फिर डियर फ्रेंड्स देखते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अच्छा, वर्टिसेस हैं गिवन vertices are A, B एंड C है जी। अब मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहा, सिंपल आप देखें ना, 3 वर्टिसेस है तो 3 साइड्स कौन कौन सी बनेगी, ए बी सी एंड ए सी। सो अब हम स्लोप्स फाइंड कर लेंगे तीनों साइड्स की। स्लोप ऑफ ए बी क्या आती है जी, m1 से इसको डिनोट कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये दोनों पॉइंट्स की स्लोप क्या आएगी, फॉर्मूला लिखूं कि डायरेक्ट वर्किंग कर दूं, चलो लिख देते हैं जी, y2 - y1 ओवर x2 - x1, 7 - 1 over 2 - 6, so it is 6 over -4 which is equal to -3/2। ये स्लोप आ गई है हमारे पास लाइन ए बी की, साइड ए बी की। ओके जी, अब स्लोप ऑफ साइड बी सी m2 से डिनोट करते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट b और c के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लिख रहा हूँ। सो -7 माइनस फॉर्मूले का, और ये y1 क्या है, 7 है। इस तरह -6 ये माइनस फॉर्मूले का, और x1 क्या है जी, 2 है। तो देगा माइनस का 14 ओवर माइनस का क्या आ गया जी, यहाँ पर 8 आ गया। इन वैल्यूज को देखते हैं जी, 14 ओवर 8 क्या होता है जी, 4 पे डिवाइड कर लें, 7 पे कर लें, 2 पे कर लें जी, 2 पे कर लें, माइनस तो माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/4। अच्छा, सेकंड जो साइड है बी सी, उसकी स्लोप ये आ गई है। अच्छा, अब तीसरी साइड ए सी रह गई, उसकी भी स्लोप देख लेते हैं जी। उसने कहा ही हमें ये है कि यूजिंग स्लोप्स को यूज करते हुए ये बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है। सो स्लोप ऑफ, अब तीसरी साइड ए बी हमने डिस्कस कर ली, बी सी भी हमने डिस्कस कर ली, अब तीसरी साइड बनती है ए सी। सो स्लोप ऑफ ए सी, इसको हम 3 से डिनोट कर लें। अब ये दो पॉइंट्स कंसिडर कीजिएगा, ए एंड सी। सो -7 - 1 ओवर -6 - 6, इट इज -8 ओवर -12, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। अच्छा, अब देखिए कुछ स्लोप्स में आपको रिलेशन नजर आ रहा है, ये देखिए m1 की वैल्यू क्या है, -3/2 -3/2, और ये क्या है
2/3। ये दोनों क्या है वैल्यूज एक दूसरे का, एक तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है और दूसरा एक वैल्यू दूसरे का क्या है नेगेटिव भी है। ये इसका नेगेटिव है रेसिप्रोकल का, ये इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव है। और ऐसा कब होता है, दो स्लोप्स एज m1 इज इक्वल टू -1/, इसको m3 से डिनोट किया हुआ है m3 कि m1 और m3 दोनों का दरमियान यही रिलेशन बन रहा है अगर आप देखें तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ सो ये दोनों लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस में ही ये होता है हमारे पास। सो साइड ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई जब दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर है उनके दरमियान 90 के एंगल है तो पीछे कोई गुंजाइश रह गई है कि भाई ये राइट एंगल है कि नहीं। यही तो राइट एंगल ट्राइंगल होती है कि एक एंगल उसमें क्या होता है 90 का एंगल होता है, और वही हमने प्रूव कर दिया कि दोनों साइड्स क्या थी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थी। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर गिवन है एंड फाइंड वेदर कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो जो पॉइंट्स गिवन हैं उनसे जो लाइंस बनेगी क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो परपेंडिकुलर होंगी या कुछ भी नहीं होंगी। अब वो पेयर्स कौन से थी, दो पार्ट्स हैं। अब बात को समझ लीजिएगा, देखें फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, एक ये पेयर है एक ये पेयर है। इनकी जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप फाइंड कर लें, इनसे जो लाइन बनती है उसकी भी स्लोप फाइंड कर लें, उसको m2 से डिनोट कर देंगे। अच्छा अब m1 और m2 की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब अगर m1 और m2 इक्वल आ गई, अगर m1 और m2 इक्वल आ गई तो लाइंस क्या हो गई पैरेलल। अगर m1 और m2 में इस तरह का रिलेशन आ गया तो लाइंस क्या हो गई परपेंडिकुलर। और अगर ना इक्वल आए और उनमें किसी तरह का रिलेशन ना आए, दो डिफरेंट वैल्यू आ जाए उनमें कोई रिलेशन ना बन रहा हो, तो इसका मतलब है ना ही वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। फिर क्या है सिंपल है, हम इसको क्या ऑप्शन दे देंगे, नन के ऑप्शन दे देंगे। मैंने स्टेटमेंट समझा दिया तो आई पे डियर स्टूडेंट्स मैं सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ए पार्ट को लेके चल रहा हूँ, तो मैं लेट कर लेता हूँ जी। लेट क्या करना है जी, हम सिंपली इसको जो है बस हमें पता है कि पेयर्स है ना, पॉइंट के पेयर्स हैं, तो इस तरह कर लेते हैं, ये चले लेट कर लेते हैं जी। लेट ए पॉइंट है 1 -2 और बी पॉइंट है 2 एंड 4, ये हमने लेट कर लिया। एंड इनको भी लेट कर लेते हैं कि ये सी पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है जी डी पॉइंट है। ओके अब स्लोप ऑफ ए बी m1 से डिनोट कर दिया। फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। What is y2? 4 minus -2 ओवर 2 माइनस -1। 2 माइनस ये 1 है जी, पॉजिटिव 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। 6 ओवर 1 आ गया तो स्लोप क्या आ गई, हमारे पास 6 आ गई है। जो हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लेट किए हैं ना ए बी, उनकी स्लोप 6 आ गई है। अच्छा अब स्लोप फाइंड कर लेते हैं सी डी की। m2 फॉर्मूला यही है जी, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब सी और डी पॉइंट्स को कंसिडर करें। 2 - 1 ओवर -8 - 4। ओके सो क्या वैल्यू आती है जी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे इट विल बी 1 ओवर -6 एंड -4 क्या आ गया जी हमारे पास, ये आ गया माइनस का 12 आ गया। तो क्या बना, ये बन गया जी माइनस का 1/12, ये स्लोप आ गई m2। अच्छा अब दोनों की स्लोप्स में देख लें क्या रिलेशन है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। अच्छा क्या दोनों एक दूसरे का नेगेटिव में रेसिप्रोकल हैं, ऐसा भी नहीं है। या तो ये ना ये 6 होता ये होता -1/6, तो फिर दोनों का जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का बन जाना था। अब ना ही ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो थर्ड ऑप्शन आ गई नन। तो फिर हम लिख सकते हैं जी फ्रॉम स्लोप्स it is clear that lines
obtained from given pair of points are, क्या है जी, ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तो लिखते हैं जी आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सो ए पार्ट को डिस्कस कर लिया, आए अब देखते हैं बी पार्ट को, और बी पार्ट में भी डियर फ्रेंड्स यही वर्किंग हमें करनी है। सो यहाँ पर भी हम लेट कर लेंगे जी, देखें जी मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट ये हमारे पास पॉइंट ए है -3 and 4, और ये पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट्स हैं 6 and 2, एंड इसको पॉइंट सी लेट कर लेते हैं जी, कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 5, और इसको पॉइंट डी लेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -7। स्लोप ऑफ ए बी, सो चलिए जी फॉर्मूला लिखते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी कि 2 - 4 ओवर 6 - -3 -2 ओवर 9, एंड इट विल बी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 ओवर 9, इसी तरह आ जाएगी जी -2 ओवर 9। ये तो ए बी की स्लोप फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं जी स्लोप ऑफ सी डी, जो सेकंड पेयर गिवन है पॉइंट्स का, उनकी स्लोप्स, उनकी लाइन जो मिलती है उसकी स्लोप देखते हैं जी, फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन अब हम जो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सी एंड डी, तो इट विल बी -7 -5 ओवर -2 -4 -12 ओवर -6 विच इज इक्वल टू +2 आ गया। तो भाई इस केस में भी m1 और m2 ना ही इक्वल है और ना ही एक दूसरे का, आप समझ लें कि नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस भी ना ही तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो मैं अब यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीटली लिख लीजिए।